ईश्वर पूजा का वैदिक स्वरूप भाग दूसरा। मेरे पास एक पुस्तक थी जिसका नाम था द एज ऑफ रीजन। थॉमस पेन ने उसे लिखा था। अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तक है। उसने इस संबंध में बड़ा अच्छा लिखा है। We cannot serve God in the manner we serve those who cannot do without such service. हम खुदा की सेवा उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह हम उनकी करते हैं जो सेवा के बिना अपना गुजारा नहीं कर सकते। हम अपनी सेवा करवाए बिना नहीं रह सकते। इसलिए जिस प्रकार हमारी सेवा होती है इस तरह खुदा की खिदमत नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कितना अच्छा लिखा है थॉमस पेन ने। पूजा करने वालों ने जब यह बात समझ ली कि ईश्वर की सेवा कुछ देकर नहीं की जा सकती और उन्हें यही ढंग आता था, तो वे पंडितों और विद्वानों से पूछने लगे कि वे कुछ बताएं। किंतु शोक है कि पंडित और विद्वान आलस्य, प्रमाद, अज्ञान और स्वार्थ के कारण लोगों को सन्मार्ग न बता सके। जब न बता सके तो लोगों को तो पूजा करनी थी। इन्होंने अपने अपने भगवान बना लिए। जैसे आर्य लोगों को आर्य समाज स्थापित करने की आदत है, वैसे ही इन्हें भी पूजा करने की आदत पड़ी थी। इसलिए उन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया। इन्होंने अपनी अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार अपने अपने ईश्वर बना लिए। किसी ने लकड़ी के बनाए, किसी ने पत्थर के। जिसके पास सोना था उसने सोने के बना लिए। जिनके पास चांदी थी उसने चांदी के बनाए। जो भी वस्तु जिसके पास थी उसी के उन्होंने ईश्वर बना लिए और फिर उन्हें खिलाना पिलाना शुरू किया, परंतु वे तो खाते नहीं। अब आश्चर्य में खड़े हैं कि हमने इन्हें खिलाने पिलाने के लिए बनाया था, परंतु वे तो खाते नहीं। कोई हम जैसा आदमी देख रहा था। आकर उसने पूछा कि अंदर क्यों खड़े हो, क्यों चकित खड़े हो? कहने लगे, साहब, हमने इनकी सेवा करने के लिए इनको बनाया था। अब इनको खिलाते पिलाते हैं तो ये खाते नहीं। हम इनकी सेवा के सामान लाए थे, लेकिन ये तो खाते ही नहीं है। वे सज्जन बोले, जरा सोचिए, विचार कीजिए, आपने इनको किनकी जगह बनाया है, किनके स्थान पर नियत किया है? उन लोगों ने उत्तर दिया, भगवान के स्थान पर। प्रश्न किया गया, भगवान खाते हैं? उत्तर मिला, नहीं, भगवान तो नहीं खाते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब भगवान खाते नहीं हैं और आपने इन्हें भगवान की जगह नियत किया है और खाते नहीं, तो वे इतने बेशर्म तो नहीं है कि भगवान जो खाता नहीं है उसकी जगह नियत होकर खुद खाने लगे? कैसे खा लें? दे आर वर्किंग इंस्टेड। उन्होंने कहा, हम भी नहीं खाएंगे। इतना स्वाभिमान तो हम में है। इनको समझाना पड़ा। बुद्धिजीवियों ने इन्हें समझाया कि आपने सारा काम उल्टा कर दिया। जिसने सारे जगत को बनाया उसे तुमने बना दिया। सारा काम उल्टा हो गया। जिस बाप ने हमें बनाया था हमने उसे बना दिया। जो सर्वत्र था वह एकत्र हो गया। जो असीम था वह ससीम हो गया। जो स्वतंत्र था वह बंदी हो गया, बंधन में आ गया। आप पूछेंगे, बंधन में कैसे आ गए? आप देखते हैं कि बड़े बड़े सेठों ने मंदिर बनवा रखे हैं या उनके बड़े बड़े मकान हैं। उनमें एक कोने में उन्होंने मंदिर बनवा दिया है। उन मंदिरों में देवता रखे हुए हैं। अर्थात जो परमात्मा सर्वत्र था अब एक एक मकान में बंदी हो गया। मकान के अंदर रहता है तो उस मकान से छोटा ही होगा, तो वह सर्वत्र था अब एकत्र हो गया।
वह मकान जिसमें स्वयं रहते हैं बड़ा अच्छा है, बहुत ऊंचा है, उसमें सभी प्रकार के सुख है। भगवान जी के लिए सेठ ने इतना छोटा मकान बनवाया है कि पुजारी जी भली प्रकार खड़े भी नहीं हो सकते हैं, झुके झुके ही अपने कार्य कर देते हैं। अगर कोई आकर पूछे कि यह किसका मंदिर है, टू whom दिस टेम्पल बिलोंग्स, तो कहा जाएगा कि यह मंदिर सेठ जी का है और यह देवता ये भी उन्हीं के है। तो जो स्वामी था, सबका स्वामी था, अब हम उसके स्वामी हो गए। काम उल्टा हो गया ना। मंदिर भी सेठ जी का और उसमें जो भगवान है वे भी सेठ जी के। अब सेठ जी अपने भगवान की पूजा भी करते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। शाम को हमेशा ताला लगा देते हैं, कभी कोई उठा कर न ले जाए। जो सारे जगत का रक्षक था, अब हम उसके रक्षक बन गए। मैंने यह सब बातें इसलिए कही है कि एक सही नक्शा आपके सामने आ जाए। अब पुजारी व सेठ जी की मर्जी प्रधान है। जब चाहे मंदिर खोलें, जब चाहे मन बंद कर दे। खाना चाहे एक दिन में एक बार खिलाएं और चाहे 4-4 बार। भगवान अब कोई शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि सेठ जी की रियाया या प्रजा में शामिल हो गए हैं। वो मालिक के सामने कैसे बोलें? हमारी नासमझी से काम करने पर कितने काम बिगड़ गए। मैं दिल्ली में बाबू सुंदरलाल जी अहलूवालिया के घर में किराए पर रहा करता था। उनका एक मंदिर भी था। उसमें जो पुजारी जी थे वे मेरे मित्र थे और पास ही रहा करते थे। आप जानते हैं, मित्रों में हंसी बात हुआ करती है, हमारी भी होती थी। तो वह कह दिया करते थे कि हाँ, आप कह लीजिए, हम सनातन धर्मी है और आप आर्य समाजी है। मैंने उनसे एक बार कहा कि आप ईमानदारी से बताइए कि क्या यह ठीक ढंग है। वह कहने लगी, पंडित जी, ठीक विधि क्या है यह तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, कोई अंतर की बात नहीं है। एक दिन शाम को वह अपने बेटे ऋषि को आवाज लगाकर यह पूछ रहे थे कि रात होने वाली है, तूने मंदिर का दरवाजा बंद किया कि नहीं। उससे नकारात्मक उत्तर सुनकर जरा वे नाराज हुए और बोले, तूने अभी तक दरवाजे बंद नहीं किए? यदि कोई ठाकुर जी को उठाकर ले जाए तो आज तक कभी गए हुए वापस आए हैं? मैंने जरा हंसी कर दी। मैंने कहा, कभी आपने इनको गली कूचे में घूमने का मौका दिया है? गली कूचे में घूमने वाले को अपने घर का पता ज्ञात रहता है। ठाकुर जी बेचारे को क्या पता, वे तो आज तक कभी बाहर गए ही नहीं, तो उन्हें अपने घर के रास्ते का कैसे पता चले। इसलिए एक बार जाने के बाद वे आज तक लौटे नहीं। हंसने लगे। हंसते हंसते कहने लगे, पंडित जी, खैर और बातें तो छोड़िए, जन्माष्टमी आने वाली है, जरा लाला जी से कह दीजिए कि ठाकुर जी के कपड़े बनवा देवें। मैं कहता हूँ तो नाराज होने लगते हैं। आप उधर से जब निकले तो जरा कह दीजिए, पड़ोसी का इतना तो लिहाज होना चाहिए। मैं जब लाला जी के मकान के आगे से गुजरा तो वे बैठे हुए थे। मैंने उनको याद दिलवाया कि आप अपने कपड़े जब बनवाते हैं तो ठाकुर जी का ख्याल रखा कीजिए। कहने लगे, आपको पुजारी जी ने कहा होगा। मैंने कहा, हाँ, पुजारी ही कह सकते हैं, ठाकुर जी की क्या हिम्मत जो वह कह सके। वे तो आपकी प्रजा में सम्मिलित है, स्वामी जी के सामने सेवक कहाँ बोल सकता है। कहने लगे, अच्छा, हो जाएगा इंतजाम। मैंने कहा, जन्माष्टमी से पहले ही हो जाना चाहिए। ये घटनाएं मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? केवल इसलिए कि आपको यह पता चल जाए कि गलत विश्वासों और गलत तरीकों से कितनी हानि हो रही है। जो हमारा रक्षक था, अब हम उसके रक्षक हैं, वह हमारा बंदी है। जो हमारा पोषक था, अब खाने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, वह हमारा मोहताज हो गया है। एक भजनिक महाशय थे, अपने भजनों के बीच कह रहे थे कि मुसलमानों का खुदावंद ता आला और हिंदुओं का जो मंदिर में रखा हुआ है
वह ताला बंद खुदा है। मैंने यह बात सुनी थी, मुझे अच्छी लगी, इसलिए आपको भी सुना दी। उनकी यह बात सही थी। मंदिर के पुजारी को अपने ईश्वर की रक्षा के लिए उसमें ताला लगाना पड़ता है। दिल्ली में एक बार जाटों के मोहल्ले से गाय निकालने के प्रयत्न में झगड़ा हो गया। कसाई लोग जाटों के मोहल्ले से गाय निकाल कर ले जाना चाहते थे। लोटन सिंह वगैरह जाट ये लोग लाठियां ले लेकर खड़े हो गए और कह दिया कि हम अपने मोहल्ले से गाय को नहीं निकलने देंगे। झगड़े की संभावना देखकर डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें अपने जुलूस का रास्ता बदलने के लिए कहा। इस पर वे लोग रुष्ट हो गए और उन्होंने मोहल्ले में घुसकर लूट मार करनी शुरू कर दी। वे एक मंदिर में घुस गए और जितने भी देवता वहां रखे थे सब तोड़ डाले। मंदिर में पुजारी भी था। वह डर के मारे कोने में एक लिपटी हुई चटाई थी, उसमें घुस गया। किसी को कुछ भी पता न चला। जब वे लोग सभी मूर्तियां तोड़कर चले गए तो पुजारी जी बाहर निकल आए। बाद में जब मैं उनसे मिला तो मैंने पूछा कि भगीरथ जी, तुम कहाँ थे जब मंदिर में वे लोग मूर्तियां तोड़ रहे थे? कहने लगे कि मैं मंदिर में ही था। कोने में चटाई रखी थी, लिपटी हुई, उसमें घुस गया था, इसलिए बच गया, नहीं तो वे मुझे मार डालते। वे तो मारने पर तुले हुए थे, क्रोध में थे। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें उस समय सबसे ज्यादा चिंता किसकी थी? मुझे अपने बेटे की थी कि न जाने कहाँ है। उसका बेटा आजकल अलवर राज्य में मैजिस्ट्रेट है। मैंने पूछा कि तुम्हें देवताओं के टूट फूट जाने का कोई गम नहीं था? कहने लगे कि अजी, वह तो जयपुर से फिर यहाँ आ जाएंगे, कोई 2 रुपए का, कोई 4 रुपए का, कोई 8 आने का, लेकिन मेरा बेटा कहाँ से आ जाता? अब जरा सोचने की बात है, सच प्रकट हो गया कि नहीं? भगवान घड़े घड़ाए पड़े हैं, 2 रुपए और 4 रुपए में बिक रहे हैं। हमने इस प्रकार भगवान का अपमान किया तो आज हमारा भी अपमान हो रहा है। यह भगवान की पूजा का तरीका नहीं है। हम गलत तरीके प्रयुक्त किए हैं। मैं आगे चलकर आपको ईश्वर पूजा का सही प्रकार बताऊंगा। मैं मेरठ में व्याख्यान दे रहा था तो एक नवयुवक खड़े हो गए और कहने लगे कि मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा, नियमानुसार व्याख्यान के बाद प्रश्न पूछे जाते हैं, तभी आप पूछ लीजिए। मैंने कहा, अच्छा पूछिए। पूछने लगे, आप ईश्वर को हर जगह मानते हैं या नहीं? मैंने कहा, हाँ मानते हैं। प्रश्न, तो मूर्ति के अंदर भी हुआ कि नहीं? उत्तर, हाँ, मूर्ति के अंदर भी है और बाहर भी। प्रश्न, तो आप मूर्ति का खंडन क्यों करते हैं? उत्तर, हम मूर्ति का खंडन नहीं करते, हम तो गलत मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। प्रश्न, जब भगवान मूर्ति के अंदर है तो आप मूर्ति पूजा का खंडन क्यों करते हैं? उत्तर, आपके मूर्ति पूजने का उद्देश्य भगवान की पूजा करना है। जब भगवान सर्वत्र है तो मूर्ति के अंदर वाले ही भगवान को आप क्यों पूजते हैं? मूर्ति से बाहर वाले को क्यों नहीं पूजते? भगवान तो सर्वत्र है, मूर्ति के अंदर भी और बाहर भी। मान लीजिए आप मुझसे मिलने आए और मैं आपको अपने द्वार के बाहर ही मिल जाऊं, तो आपको मुझसे मिलने में अधिक सुविधा होगी या मेरे अंदर होने पर होगी? क्योंकि भगवान तो सब जगह है, उससे बाहर ही मिल लीजिए। व्यर्थ में अंदर वाले के पीछे क्यों पड़े हैं? आप मूर्ति में दाखिल नहीं हो सकते और मूर्ति का खुदा बाहर नहीं आ सकता, क्यों मुश्किल में पड़ते हैं? सरल काम कीजिए और मूर्ति से बाहर वाली की ही पूजा कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि मूर्ति पूजा करने से तो मूर्ति की पूजा होती है, भगवान की पूजा नहीं होती। वह तो सर्वत्र है, इसलिए उसे बाहर आने जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ कि आप ईश्वर की पूजा करें, किंतु आप ईश्वर की पूजा करते कहाँ है? आप तो मूर्ति की पूजा करते हैं, उस पर फूल चढ़ाते हैं, पानी डालते हैं। क्या पानी और फूल में भगवान नहीं है?
प्रश्नकर्ता ने उत्तर दिया, हाँ है। और उनको बनाया किसने है? कि भगवान ने। तो मैंने कहा कि फूल का मूल्य दुगुना हो गया। फूल को बनाया भी भगवान ने है और उसके अंदर वह व्यापक भी है, किंतु मूर्ति में व्यापक तो है परंतु भगवान ने उसे बनाया नहीं है। तो मूर्ति से अधिक महत्वपूर्ण फूल है। आप 8 आने पर रुपए को चढ़ा रहे हैं। आपको अपनी मूर्तियां जो 8 आने के समान मूल्य वाली है, उन्हें फूलों जो 1 रुपए के समान मूल्य वाले हैं पर चढ़ाना चाहिए। आप तो कम कीमत की चीजों पर महंगी चीजें पढ़ा रहे हैं। कहने लगे, इससे तो सब उल्टा हो जाएगा। मैंने कहा कि उल्टा नहीं, सुलटा हो जाएगा। उल्टा तो अब है। क्या यह भगवान की पूजा हो रही है? मैं कहता हूँ यह पूजा नहीं हो रही, बल्कि भगवान का मजाक बनाया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि कृष्णचंद्र जी ऊंचे दर्जे के आदमी थे। उन्हें अवतार कह लीजिए, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं। रामचंद्र जी के बारे में भी यही बात है। उन्हें भी आप अवतार कहिए। यदि वे ऊंचे और श्रेष्ठ पुरुष थे तो आप उनके गुणों से लाभ उठाइए। लिखा है एक अंग्रेज कवि ने, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस दैट वी कैन मेक अवर लाइव्स सब्लाइम एंड डिपार्टिंग लीव्स बिहाइंड अस द फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम। बड़े बड़े लोगों का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम भी अपने जीवन को उच्च बना सकते हैं और दुनिया से रुखसत होते वक्त जमाने की धूली पर अपने पैरों के निशान छोड़ जाएं, ताकि लोग उस रास्ते पर चल सके। तो यदि आप कृष्णचंद्र जी की मूर्ति रखते हैं तो 2 बनवाइए, एक मुझे दीजिए और एक आप रखिए। देखिए, मैं उस मूर्ति को झाड़ पोंछ कर साफ रखूंगा और उनके जीवन से कुछ सीखूंगा जिनकी वह मूर्ति है। रामचंद्र जी हैं, उनकी मूर्ति घर में रखने का क्या लाभ? रामचंद्र जी के चरित्र से वह मोटी पुस्तक रामायण भी भरी पड़ी हुई है। रामचंद्र जी ने अपने पिता की आज्ञा मानी। आज्ञा मानकर वन चले गए। तो मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा कि वह अपने माँ बाप की आज्ञा माने। मेरे पिताजी तो मर गए, इसलिए मैं अपने बच्चों को ही सिखाऊंगा। उन्हें यह बताऊंगा कि रामचंद्र जी के पीछे चलने का क्या अर्थ है। पीछे चलने का यही अर्थ है कि उनके गुणों को धारण करो। कृष्णचंद्र जी के लिए भी यही बात है। कितने बड़े विद्वान थे, कैसे बड़े नीतिवान और बलवान थे। तीनों गुण उनमें थे। हमको भी अपने अंदर ये चीजें धारण करनी चाहिए। उन्होंने छोटे छोटे मांडलिक राजाओं को मिलाकर एक महाभारत बना दिया था। आज भारत के टुकड़े होते चले जा रहे हैं। आप न होने दीजिए इन टुकड़ों को। उनके चरित्रों को सीखिए। पीछे चलने का यह अर्थ नहीं है कि आप नाचने लगे, किसी को राधा बना ले और आप उसके साथ नाचे। यह कृष्ण का चरित्र नहीं था। यह बात कही जाती है तो लोग नाराज हो जाते हैं। क्या यह नाराज होने की बात है? कृष्ण जी क्या नचनीय थे? हरगिज नहीं। वे आप्त पुरुष थे, योगी थे। लोगों ने सोचा समझा नहीं, उसी का दुष्परिणाम आज देख लीजिए। क्या नाच की कोई कमी है? आज तो हमारी सरकार के बड़े से बड़े नेता नाच के हामी हैं। हमारे नेहरू साहब भी नाचते हैं। लोग कहा करते हैं नचनियों का राज्य हो रहा है। लोग कहते हैं हमें सुनना पड़ता है। प्रत्येक सांस्कृतिक समारोह में नाच पहले होता है। नाच ही सब जगह प्रधान है। यह नाच नहीं, नाच है जो हो ही रहा है। राज्य नाच से कायम नहीं कर रहते। मैं कहता हूँ बुद्धिमान सारे कहते हैं और इतिहास इसकी पुष्टि करता है। राज्य बलवान और नीतिमान पुरुष किया करते हैं। तो कृष्ण जी के चरित्र के अनुसार अपना चरित्र बनाइए। चित्र के बारे में एक बात यह विशेष कहनी है कि किसी के भी चित्र में उसके सारे चरित्र नहीं आते। क्या जो चित्र कृष्ण जी का घर में लगा है उसमें कृष्ण जी के सारे चरित्र चित्रित हैं या क्या चित्रित किए जा सकते हैं? क्या स्वामी दयानंद जी का सारा चरित्र एक चित्र में आ जाता है?
नहीं ना। कोई भी चित्र ऐसा नहीं है जिसमें चित्रित व्यक्ति का सारा चरित्र आ जाए। तो चित्र से व्यक्ति को याद करके उसका चरित्र जानने की उत्कंठा होती है और फिर चरित्र जानकर अपने को वैसा बनाने की इच्छा। तो कृष्णचंद्र जी के जीवन से शिक्षा लेकर भारत की उन्नति करें। रामचंद्र जी के चरित्र को भी ध्यान में रखें। आज भाई भाई आपस में छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते फिरते हैं, किंतु राम ने अपने छोटे भाई भरत के लिए सारे अयोध्या के राज्य को ठोकर लगा दी। तो आप राम की तरह से भाई के लिए त्याग करना सीखें। अगर राम के चरित्र का हम पर इतना भी प्रभाव न पड़ा तो रामायण के पाठ का क्या लाभ। इन सभी बातों से आप अंदाजा लगाइए कि मैं कहाँ तक आपके साथ हूँ। जितनी बात बुद्धिपूर्वक होगी मैं आपके साथ साथ वहां तक मानूंगा, आगे मैं नहीं मानूंगा। तो राम और कृष्ण की सच्ची सेवा यह है कि आप उनके चारित्रिक गुणों को जानकर अपने गुण भी वैसे ही बनाने का प्रयत्न करें, वैसा ही गुण धारण करें। यदि आप उनके ऊपर जलेबी रखने लगे, लड्डू रखने लगे या उन पर पानी डालने लगे तो यह उनकी पूजा नहीं, न यह उनकी सेवा है। गुणों को धारण करना ही उनकी सेवा है। मैं आपको अपने जन्मस्थान नीमच छावनी की बात सुनाता हूँ। वहाँ जब लोग मंदिरों में जाते हैं तो मंदिर में घुसने से पहले वहाँ लटका हुआ घंटा बड़े जोर से बजाते हैं और घंटा बजाकर बोलते हैं, भेज 56 की चौथाई, अर्थात 14 करोड़ भेज। मैंने उनसे पूछा, भाई तुम सीधे से 14 करोड़ को क्यों नहीं मांगते, 56 करोड़ की चौथाई क्यों कहते हो? बोले, अजी घंटा तो यूं बजाते हैं कि महादेव जी नशे में रहते हैं, जरा जाग जाए, नशा कम हो जाए और वे हमारी बात सुन ले। 56 करोड़ की चौथाई यो कहते हैं कि वे भोले हैं, उन्हें याद तो कुछ रहता नहीं है। 56 करोड़ ही याद रहेगा, चौथाई याद नहीं रहेगी तो 56 करोड़ ही दे देंगे। देखा आपने इन भक्तों को, अपने भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। एक व्यक्ति है जिसका कोई सगा है और वह मर गया है। डॉक्टर की दवाई जो उनके लिए लाई गई थी वह भी रखी हुई है। आप जानते हैं, लोग यथाशक्ति अपने मरीज को बचाने की सारी कोशिशें करते हैं। डॉक्टर के यहाँ से लाई हुई दवा में से खुराक बाकी थी, वो रखी रही, रोगी मर गया। मोहल्ले में सूचना भिजवा दी गई कि हमारे अमुक रिश्तेदार गुजर गए हैं। श्मशान भूमि में उन्हें उठाने को लोग इकट्ठा हो गए। जब उनको अर्थी पर रखा गया तो ये दवा ले आए और दवा लाकर उनके मुंह में डालने लगे। सब लोग चिल्ला उठे कि मूर्ख, तेरी अक्ल मारी गई है, अब तो ये मर गए, अब दवाई पिलाने का क्या लाभ। बोला, मैं लाया तो इन्हीं के लिए था। लोगों ने कहा, लाया तो इन्हीं के लिए था, लेकिन अब तो मर गए, जिंदा तो है नहीं, तू इन्हें अब क्या दवाई पिलाता है, अब क्या ये दवाई पी लेंगे। फिर वह बोला, यदि ये नहीं पीते तो आप पी लीजिए, दवा के पैसे तो प्राप्त होने ही चाहिए। लोग कहने लगे कि तू बड़ा मूर्ख आदमी है, हम दवाई क्यों पी ले, हम कोई रोगी है जो दवाई पीवे। तो उसने कहा, इसीलिए तो पिला रहा हूँ, आप पिलाने क्यों नहीं देते। इन सब बातों को मान लीजिए कोई आर्य पुरुष सुन ले और यह कह दे कि जो 2-4 घंटे पहले जीवित था और अब मर गया है, उसे दवाई पिलाने वाले को तो आप बेवकूफ बता रहे हैं। जो कभी जीवित थे ही नहीं, प्रारंभ से ही मंदिर में पत्थर के रखे हुए हैं, उन्हें जो लोग खिलाते पिलाते हैं और लड्डू पेड़े चढ़ाते हैं, वे कितने बड़े मूर्ख होंगे। इसको रूल ऑफ 3 से समझदार लोग लगा लें। अक्ल व हिसाब वाले ही सोचे और विचारे। भगवान की उपासना क्या लड्डू और जलेबी चढ़ाने से होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह उपासना का तरीका नहीं है।